Dear students, myself Dr. Mahesh Indra, Assistant Professor, PG Department of Swasthwarth and Yoga, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज की वीडियो क्लास में अपन धोती क्रम पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो क्लास में अपन ने धोती क्रम पार्ट फर्स्ट का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत अपन ने अंतर धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन, ये 4 प्रकार पढ़े थे धोती क्रम के, और अपन ने अंतर धोती और दंत धोती के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो क्लास में अपन हृद धोती और मूल शोधन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हृद धोती। तो हृद धोतिम त्रिविधाम कुर्यात दंड वमन वाशसा, यानी 3 प्रकार की धोती बताई गई है। हृद धोती 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? दंड धोती, वमन धोती और वस्त्र धोती। तो एक एक करके अपन तीनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है दंड धोती। दंड धोती रंभा दंडम, हरि दंडम, वेत्र दंडम तथैव च हृन् मध्ये चालित्वा तु पुनः प्रत्याहरे चछन्ने। रंभा दंडम यानी केले का दंड, हरि दंडम यानी हल्दी का दंड, वेत्र दंडम यानी वेद का दंड, ये तीनों दंड के रूप में इस धोती में प्रयुक्त किए जाते हैं। तथैव च हृन् मध्ये, इन दंडों से हृदय के मध्य में, मध्य भाग में यानी मुंह के द्वारा आमाशय की तरफ कह रहा है, चालित्वा, उसको दंड को धीरे धीरे आगे और पीछे चालित करना है, उसको हिलाना है। तू पुनः प्रत्याहरे च, और उसको वापस बाहर निकाल लेना है। इससे क्या होगा? जो अंदर के अशुद्धियाँ हैं वो बाहर निकल जाएंगे। कफम पीतम तथा क्लेदम रेचेद ऊर्ध्वम वर्तमना दंड धोती विधानेन हृदय रोगम नासीद ध्रुवम। यानी इससे क्या होगा? कफम पीतम तथा क्लेद, कफ का, पित्त का और क्लेद का, रेचेद मतलब बाहर निकलना होता है। रेचेद ऊर्ध्व वर्तना यानी मुख मार्ग से वो बाहर निकल जाते हैं। दंड धोती विधाने, इसे दंड धोती का कहा गया है। और इससे हृदय रोगम नासियत दूरवम, हृदय जो रोग हैं उनका नाश है वो निश्चित रूप से हो जाता है। ये दंड धोती कही गई है। देन दूसरी है वमन धोती, जिसको अपन कुंजल क्रिया या गज करने भी कहते हैं। गज करने इसलिए कहते हैं जिस प्रकार हाथी पानी को पी करके और उसको वापस सूंड के द्वारा एक साथ में बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार इस क्रिया में भी जहाँ तक हो सके उसको एक वेग के साथ पानी को अशुद्धियों के साथ बाहर निकालना होता है। इस क्रिया को गज करनी या कुंजल क्रिया कहते हैं। भोजनांते पिबेत वारी चाकंठम पूरितम सुधि है ऊर्ध्व दृष्टिम क्षणम कृत्वा तजलम वम्येत पुनः। भोजनांते पिबेत वारी यानी भोजन के अंत में, यानी भोजन पच जाए तब की बात कह रहा है। जब भोजन का पाचन हो जाए, भोजन के लगभग 4 से 5 घंटे बाद की स्थिति की बात कह रहा है। पिबेत वारी वायु पानी को पीना है। चा कंठम, च आकंठम यानी आकंठ तक, पूरितम उसको आकंठ पूरित करना है। सुधि जो योगी अभ्यास कर रहा है उसको ऊर्ध्व दृष्टि ऊपर की ओर देख करके, क्षणम कृत्वा ऊपर की ओर देख करके क्षण के लिए, कृत्वा तज्जलम वम्येत पुनः, और उस जल को पुनः बाहर निकाल देना है। यह वमन धोती कहलाती है। नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवार्येत, अगर इस अभ्यास का नित्य अभ्यास किया जाए तो यह कफ और पित्त को बाहर निकालने वाली होती है। इस अभ्यास को कैसे करते हैं? इस अभ्यास को 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं। या तो बिल्कुल खाली पेट करें, और इसको जिसको अपन कुंजल क्रिया कहते हैं, और इसको अगर अपन खाना खाने के बाद की स्थिति, जिस किसी को अजीर्ण संबंधी रोग होते हैं या अपच संबंधी समस्या रहती है, तो वो
इसको खाने के बाद में भी करते हैं। किस लिए? कि खाने के बाद में जिस अन्न का पाचन नहीं हुआ है, वो अपच अन्न है, अपच अशुद्धियाँ हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाए, इसलिए वो खाने के बाद में भी करते हैं, जिसको अपन व्याघ्री क्रिया भी कहते हैं। तो मोस्टली अपन इसको खाली पेट अभ्यास करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति है इसको कुंजल क्रिया यानी खाली पेट का अभ्यास करते हैं। सुबह पहले प्रातःकाल अपने दैनिक दिनचर्याओं से निवृत्त होकर के आपको पानी लेकर के उसमें कुछ मात्रा में नमक डालना है और फिर उसको धीरे धीरे आकंठ पान करना है। आप इस क्रिया को बैठ कर के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। पूरा आकंठ पान करने के पश्चात आपको दाएं हाथ की अंगुलियों की सहायता से जिह्वा के मूल को नीचे की ओर दबाना है और बाएं हाथ से अपने पेट के नाभि वाले हिस्से को दबाना है, जिससे जो जल है वो वेग के साथ बाहर की ओर निकलता है और उसके साथ ही उसकी अशुद्धियाँ हैं, कफज पित्तज जो अशुद्धियाँ हैं वो भी उसके साथ बाहर निकल जाती हैं। इस तरह आपको ये अभ्यास करना है। इससे आपके जो भी कफज रोग है, जो पित्तज रोग हैं, वो आपको इससे ठीक हो जाते हैं या वो नहीं होते हैं। किन रोगियों को ये नहीं करना है? जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना है, या जिनके पेट में कोई अल्सर है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। तो इनको इनसे बचना चाहिए और ये बिल्कुल प्रशिक्षित गुरु के सानिध्य में इस अभ्यास का पालन करना चाहिए। ये अभ्यास आपको करना चाहिए। देन अंतिम है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती के बारे में क्या लिखा है? चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरु उपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सनई ग्रसेत पुनः प्रत्याहारे चेत उदितम धोती क्रम तत्। ये हठयोग प्रतिपिका में कहा गया है। हठयोग प्रतिपिका में इसकी चतुरंगुल विस्तारम और हस्त पंचदशायतम लंबाई और चौड़ाई दोनों का वर्णन किया गया है, जो कि घेरण संहिता में केवल चतुरंगुल विस्तारम है ऐसा कहा है, यानी 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग के, गुरु द्वारा जो विधि बताई गई उसके अनुसार सिक्तम यानी उसको गिल्ला करके वस्त्रम उस वस्त्र को सनई ग्रसेत धीरे धीरे उसको अंदर लेना है, मुख मार्ग से उसको अंदर लेना है। पुनः प्रत्याहारे चेत उदितम धोती क्रम तत्, और फिर उसके बाद में उसको पुनः धीरे धीरे उसको वापस बाहर निकालना है। इससे क्या होता है? गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ कफ पित्तम विंसेति आरोग्यम बलम बल पुष्टिम च भवे तस्य दिने दिने। इससे गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ इन रोगों का नाश होता है, कफ पित्तज रोग है उनका नाश होता है। इससे आरोग्यम बल पुष्टि इनका दिनों से दिन प्रतिदिन वर्धन होता है। वस्त्र धोती का अभ्यास करने के लिए अपन वस्त्र को गर्म गुनगुने पानी में लेकर के उसमें भिगो के रख देते हैं। जब वो मुलायम हो जाए फिर उसको धीरे धीरे अपन को मुंह मार्ग से निकलना होता है। निकलने के बाद में उसके कुछ भाग को अपन बाहर ही रख लेते हैं और शेष भाग को अंदर रख लेते हैं। इसके पश्चात धीरे धीरे अपन नोली चालन करते हैं, नोली का अभ्यास करते हैं, और जिससे अंदर की जो सारी की सारी अशुद्धियाँ हैं, कफ और पित्तज जो व्याधियाँ हैं, कफ और पित्त के जो दोष हैं जो अंदर संचित हो रखे हैं, उत्क्लेशित अवस्था में हैं, वो उस कपड़े से आक्लेशित हो जाते हैं, उस कपड़े के अंदर मिश्रित हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उस कपड़े को अपन एक एक करके और धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार ये धोती क्रिया अपन करते हैं। ये भी उच्च रक्तचाप के जो रोगी हैं उनको, जिनके पेट में किसी प्रकार का घाव है, उनको अल्सर की समस्या है, उनको ये नहीं करना चाहिए, या ये प्रशिक्षित जो निर्देशक है उनके साथ में अभ्यास करना चाहिए। मूल शोधन पित्त मूलस्य दंडेन मध्यम अंगुलिनापि व यत्नेन अक्षाल्येत गुह्य वर्णाम च पुनः पुनः। पित्त मूलस्य यानी हल्दी के दंड को, हल्दी के मूल को, मूल का जो दंड है उसे मध्यमा अंगुली से यत्नेन छालियेत गुह्य, गुहा जो गुह्य भाग है उसको छालन करना है। किससे? वारिणाम जल से, और चाहे पुनः पुनः
इसको पुनः पुनः बार बार ये अभ्यास करना है। यानी हल्दी के मूल के दंड से या मध्यमा अंगुली से और पानी की सहायता से, जल की सहायता से गुह्य भाग को बार बार पुनः पुनः छालन करना है। ये मूल शोधन कहलाता है। वार्येत कोष्ठ काठिन्य अजीर्णम निवार्येत कारणम कांति पुष्टियोश्च वन्नी मंडलम दीपनम। इससे क्या होता है, कोष्ठ काठिन्य है जो आपकी कोष्ठ की क्रूरता है या मल काठिन्य की अवस्था है वो दूर होती है। अजीर्णम निवार्येत, अजीर्ण का नाश होता है। कारणम कांति, शरीर की में कांति आती है, पुष्टता बढ़ती है। और वन्य मंडल दीपनम, और शरीर की अग्नि है वो इससे प्रवृत्त होती है, अग्नि बढ़ती है। धोती क्रम लाभ। धोती क्रम से क्या लाभ होते हैं? प्लीह कुष्ठम कांस श्वासम कफ रोगस्य विंशति धोती क्रम प्रभावेण पर्यांत्येव न संशय। धोती क्रम के क्या लाभ होते हैं? धोती क्रम से प्लीह रोग, कुष्ठ रोग, कांस, श्वास, कफ रोगस्य विंशति, 20 प्रकार के जो कफ रोग बताए गए हैं उन सब का धोती क्रम के प्रभाव से ये सब शांत होते हैं। इनमें कोई समय संशय नहीं है, अर्थात इनका ये रोग नष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में अपन ने ये सब हृदय धोती और मूल शोधन क्रियाओं के साथ ही धोती क्रिया का कंप्लीट अध्ययन किया है। किसी भी छात्र की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो वो mahesh_ndr4@gmail.com और हितायु आयुर्वेदा 85@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। थैंक्स, धन्यवाद।